अद्भुत कहानी में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। श्री गरुड़ महापुराण 11वां अध्याय। इस अध्याय में 10 गात्र विधि निरूपण का वर्णन किया गया है। श्री गरुड़ बोले, हे केशव, आप 10 गात्र की विधि बतलाइए और यह भी बतलाइए कि इसे करने से क्या सुकृत पुण्य होता है और पुत्र के अभाव में इसे कौन कर सकता है। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, सुनो, मैं तुम्हें 10 गात्र की विधि बतलाता हूँ, जिसे करने से सुपुत्र पैतृक ऋण से मुक्त हो जाता है। पुत्र शोक करना छोड़कर सात्विक भाव से युक्त होकर और धैर्य को धारण करके पिता को पिंडदान आदि करे, और ऐसा करते समय आंसू न बहावे, क्योंकि उस समय प्रेत विवश होकर बांधवों के मुख से निकले श्लेष्म यानी कफ और उनके आंसुओं को खाता पीता है। अतः उस समय निरर्थक शोक करके रोना नहीं चाहिए। यदि मनुष्य सहस्त्र वर्षों तक भी दिन रात शोक करता रहे, तब भी मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति पुनः कभी भी उसी रूप में जीवित नहीं दिखलाई पड़ सकता। जो जीव जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु भी निश्चयमेव होगी, और जो मर चुका है उसका पुनर्जन्म भी सुनिश्चित है। अतः इस अवसंभावी जन्म मरण के विषय में बुद्धिमान मनुष्य को शोक नहीं करना चाहिए। जो कोई भी दिव्य या मनुष्यकृत उपाय नहीं है जिससे कि मृत्यु को प्राप्त जीव पुनः उसी रूप में जीवित होकर लौट सके। अवश्यंभावी घटनाओं का यदि पूर्वतः प्रतिकार संभव होता तो राजा नल, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और महाराज युधिष्ठिर जैसे लोगों को दुख ही नहीं भोगने पड़ते। इस संसार में किसी का भी किसी अन्य मनुष्य के साथ आत्यंतिक यानी सदा के लिए सहवास संभव नहीं है। जीवात्मा अपने शरीर के साथ भी सदा नहीं रह पाता, तब अन्य किसी के साथ आत्यंतिक सहवास की क्या आशा की जा सकती है। जैसे कोई पथिक छाया में विश्राम कर रहे अन्य पथिकों के साथ विश्राम करता है और विश्राम कर चुकने पर उनको त्याग कर पुनः अन्यत्र चल देता है, उसी प्रकार इस संसार में आवागमन करने वाले प्राणियों का भी सहवास अल्पकाल का होता है, अर्थात वे कुछ समय ही साथ रहते हैं, सदा नहीं। प्रातः काल जो भोजन सुंदर विधि से बनाया जाता है वह सायंकाल तक विनष्ट हो जाता है। तब उस अन्न के रस से पोषित शरीर कैसे नित्य अस्थायी हो सकता है। पिता आदि की मृत्यु से जनित दुख की औषध इसी प्रकार के विचार हैं। अतः ऐसे सद्विचारों का चिंतन करके पुत्र शोक को त्याग कर अपने पिता की क्रिया करे। मृतक के पुत्र के अभाव में पत्नी, पत्नी के अभाव में सोदर भ्राता और उसके भी अभाव में ब्राह्मण, मृतक का ब्राह्मण शिष्य और उसके भी अभाव में स्वपिंड संबंध का कोई पुरुष उसकी क्रिया करे। हे गरुड़, मृतक के पुत्र के अभाव में उसके ज्येष्ठ या कनिष्ठ भ्राता के पुत्रों या पौत्रों को उसकी 10 गात्रादि क्रिया करनी चाहिए। एक पिता से उत्पन्न अनेक भाइयों में से यदि एक भी पुत्रवान हो तो उसी पुत्र से वे सभी भाई भी पुत्र वाले होते हैं, ऐसा मनु ने कहा है। यदि एक पुरुष की अनेक पत्नियां हों और उनमें से एक ही पुत्रवती हो तो वे सब भी उसी एक पुत्र से पुत्रवती होती हैं। यदि सभी भाई पुत्रहीन रहे हों तो उनमें से मृतक भाई की क्रिया जीवित भाई करे, और जब कोई भाई जीवित न रहे तो उसका कोई मित्र पिंडदान करे। पिंडदान क्रिया का लोप नहीं करना चाहिए। यदि क्रिया करने के लिए कोई भी न हो तो पुरोहित क्रिया करे। पुत्र के अभाव में असौगोत्री या स्वगोत्री पुरुष या स्त्री जो भी प्रेत की प्रथम दिन की क्रिया करेगा वही दशाह यानी 10 दिन तक के
कृत्यों को संपन्न करे। जो कोई स्त्री या पुरुष अपने इष्ट मित्र की क्रिया करता है वह अनाथ प्रेत के अंत्येष्टि संस्कार को करने के कारण करोड़ों यज्ञों के फल को प्राप्त करता है। हे गरुड़, पुत्र को पिता का 10 गात्र आदि करना चाहिए, किंतु यदि ज्येष्ठ पुत्र भी मर जाए तो पिता उसके प्रति अत्यंत स्नेह रखने पर भी उसकी 10 गात्री क्रिया न करे। यदि पुत्र अनेक हों तो भी 10 गात्री विधि एक ही पुत्र करे। 10 गात्र, 100 पिंडीकरण और अन्य 16 श्राद्धों को पैतृक संपत्ति का भाइयों में विभाजन हो जाने पर भी एक ही भाई करे, किंतु पैतृक संपत्ति का विभाजन हो जाने पर सभी भाई वार्षिक श्राद्ध तथा महालय श्राद्ध आदि को पृथक पृथक कर सकते हैं। ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा किए गए पिंडदान, श्राद्ध आदि धार्मिक कृत्य विशेषतः सफल होते हैं। अतः ज्येष्ठ पुत्र श्रद्धा भक्ति पूर्वक पिता का 10 गात्रादि करे। वह एक समय भोजन करे, भूमि में शयन करे तथा ब्रह्मचर्य परायण और शुचि रहे। पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त हो सकता है वह फल पुत्र को माता पिता की क्रिया करने से मिलता है। 10 गात्र से लेकर जब तक वार्षिक श्राद्ध नहीं हो जाता तब तक नियम पालन पूर्वक विहित क्रिया को करने में संलग्न पुत्र गया श्राद्ध का फल प्राप्त करता है। वह दिन के मध्यम याम यानी दूसरे पहर में कुएं, तालाब, बगीचे, तीर्थस्थल या देवालय में जाकर मंत्र पढ़े बिना स्नान करे। तब शुचि होकर किसी वृक्ष के मूल में दक्षिणाभिमुख होकर वेदी बनाकर उसे गोबर से लीपे। तब उस वेदी पर पलाश आदि के पत्ते रखकर उनके ऊपर कुश ब्राह्मण को स्थापित कर पाद्य आदि से उसकी पूजा करके आगे श्लोक में कथित अतसी पुष्प शंकाशं इत्यादि मंत्र से उसको प्रणाम करें। तब उसके आगे पिंड रखने के लिए कुश का आसन रखकर उसके ऊपर प्रेत के नाम और गोत्र के उच्चारण पूर्वक चावल के भात से अथवा जौ के आटे से बने हुए पिंड, खस, चंदन, भृंगराज के पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, मुखवासार्थ, तांबुल और दक्षिणा समर्पित करें। तब काकन अर्थात कौवे के निमित्त अन्न, दूध और जल से भरे हुए 2 पात्र और वर्धमान यानी वृद्धि क्रम से जलांजलि प्रदान करते हुए यह कहे कि अमुक नाम वाले प्रेत को मेरे द्वारा प्रदत्त ये श्राद्ध वस्तुएं प्राप्त हो। अन्न, वस्त्र, जल या अन्य जो भी वस्तु मृतक के नाम के साथ प्रेत शब्द जोड़कर दी जाती है उससे उस प्रेत को अनंत अर्थात अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। अतः अंत्येष्टि के प्रथम दिन से लेकर 100 पिंडीकरण तक का विधान पूर्ण होने तक मृतक स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही उनके नाम के साथ विशेषण रूप में प्रेत शब्द का उच्चारण करें। प्रथम दिन विधि पूर्वक जिस अन्न का पिंड दिया जाता है उसी अन्न से विधि पूर्वक 9 दिन तक पिंड प्रदान करें। 9वें दिन 100 पिंड संबंध के सभी जन मृतक की स्वर्ग प्राप्ति की कामना से अपने शरीर में तेल मालिश करें और तब घर के बाहर नदी, तालाब आदि में स्नान करके अपने साथ दुर्वा और लाजा ले जाकर महिलाओं को अपने आगे करके मृतक के घर जावें और उस घर में जाकर यह कहें कि तुम्हारे कुल की वृद्धि दुर्वा के समान और तुम्हारे कुल का विकास लाजा यानी लावा के समान होवे। ऐसा कहकर वे दुर्वा सहित लाजाओं को उसके घर में बिखेर दे। हे गरुड़, 10वें दिन मांस का पिंड दे अथवा उसके निषिद्ध होने के कारण मांस यानी उड़द के पिंड दें, क्योंकि धर्मशास्त्रानुसार कलयुग में मांस से पितृकृत्य श्राद्ध नहीं किया जा सकता। 10वें दिन और कर्म किया जाता है। इस दिन सभी बांधव मुंडन करावे और क्रिया करने वाला पुत्र भी पुनः मुंडन करावे। 10 दिनों तक एक ब्राह्मण को मिष्टान्न भोजन करावे और हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए प्रेत की मुक्ति हेतु प्रार्थना करे। अतसी यानी तीसी के पुष्प के समान कांति वाले पीत वस्त्रधारी अच्युत भगवान विष्णु को जो मनुष्य नमस्कार करते हैं उन्हें किसी से कोई भय नहीं होता। आदि अंतर रहित शंख चक्र गदाधारी अविनाशी और कमल के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु
प्रेत को मोक्ष प्रदान करे। इस आशय के प्रार्थना मंत्र को श्राद्ध के अंत में प्रतिदिन पढ़े। इस तरह श्राद्ध करने के उपरांत स्नान करके घर जाकर गोग्रास देकर भोजन करें। इस प्रकार श्री गरुड़ महापुराण सारोद्धार में 10 गात्रादि विधि निरूपण विषय 11वां अध्याय पूर्ण हुआ।